हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं, जिसको अंडरस्टैंड कीजिए आप लोग। मैं इनको रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। ये समझ गए होंगे। आगे है, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड व्हिच टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। दो तरह का स्लाइड्स कहते हैं, वही बच्चों के फिसलने वाला जो होता है, स्कूलों में भी बनी होती है। तो किसी नए स्कूल में कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट मिला था 2 स्लाइड्स बनाने का। तो अब वो जो स्लाइड्स उसको बनाना था, वो 2 टाइप का बनाना था। एक तो 5 years से बिलो एज वाले बच्चों के लिए, और 5 years से मोर जिसका एज है उस बच्चों के लिए। तो जो छोटे बच्चे थे उसके लिए छोटा स्लाइडर का व्यवस्था किया गया, जो बड़ा था उसके लिए बड़ा स्लाइडर का व्यवस्था किया गया। तो अब ये कंडीशन क्या है, जो बच्चे 5 years से लेस एज का था उनका जो है स्लाइड का जो टॉप रखा गया 1.5 मीटर हाइट पे रखा गया। मान लो छोटे बच्चे के लिए जो हाइट चूज किया वो 1.5 मीटर चूज किया। 1.5 मीटर हाइट पे स्लाइडर लगाना है। स्लाइडर तो ये होगा, है ना, ये स्लाइडर होगा। यहां तक 1.5 है, यहां से, है ना। 1.5 मीटर हाइट पर स्लाइडर लगाने का प्रावधान था। एक तो ये था, और दूसरा जो था वो आपको उसको कितनी हाइट पे लगानी थी, 3 मीटर हाइट पे दूसरी को लगानी थी। एक दूसरा भी स्लाइडर बनाना था जिसको कि 3 मीटर हाइट पे लगाना था। 3 मीटर हाइट लेकर के, मान लीजिए ये P है, ये Q है, तो Q पे लगाना था उसको, तो स्लाइडर ये। अब कंडीशन क्या है इसमें कि जो 1.5 मीटर पे लगाना था वो 30 डिग्री पे झुका हुआ रहना चाहिए। ये जो स्लाइड लगाया है इंक्लिन्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड लिख दिया। ग्राउंड पर जो ये स्लाइडर ग्राउंड से जहां टच करता है वहां पे 30 डिग्री बनाता है। क्लियर है ये। और इसी तरीके से जो बड़ा वाला स्लाइडर था वो 60 डिग्री पर इंक्लिन्ड हो रहा था ग्राउंड के साथ। इट इज 60 डिग्री। तो हमने 2 अलग अलग फिगर बना लिया। आप अगर चाहो तो एक फिगर में भी इसको बना सकते हो। कहोगे कैसे बनाएंगे, तो ये ले लिया। सपोज कीजिए यहां तक 1.5 मीटर हुआ और ये पूरा 3 मीटर है। 1.5 मीटर पर जो ये स्लाइड लगाया गया जो कि 30 डिग्री का था, और ये लगाया गया दूसरा स्लाइडर जो कि यहां से यहां तक 60 डिग्री का था। एक से भी काम हमारा चल जाएगा। हमें करना क्या है कि स्लाइडर की टोटल लेंथ कितनी उनको चाहिए, इस स्लाइड का कितना लेंथ होगा ये निकालना है। इसमें भी आपको ये निकालना है, ये निकालना है, इसमें भी आपको ये निकालना है, ये निकालना है। तो एक से भी काम कर सकते थे आप, और 2 से भी कर सकते, 2 अलग अलग से भी कर सकते हैं।
चलिए, तो दो में से कोई एक ही फॉर्मेट यूज करना है, क्योंकि दो स्लाइड उसको बनानी है तो दोनों अलग अलग सपोज कीजिए बना लिया, ये ज़्यादा बेटर है। तो करना क्या है इसमें हमको कि इसकी लेंथ निकालनी है, तो इसकी तो निकालनी है बी, ये अगर डी है तो बी डी तो निकालनी है आपको, और गिवन क्या है ए बी है, यही दोनों लेना है हमको रेशियो हमको गिवन का और फाइंड आउट का, इसी का हमेशा लेते हैं। इसके अलावे बाकी से हमें कोई मतलब नहीं होता है, बाकी से मतलब होता है विशेष परिस्थिति में। सिंपली क्या है, जो आपको निकालना है और जो दिया हुआ है उसको यूज कीजिए और आप सॉल्यूशन निकाल लीजिए, ठीक है। तो अब अगर इसको पार्ट 1 कर दें, इसको पार्ट 2 कर दें, फिगर नंबर 2 कर दें, लेट, अब दोनों का अलग अलग करना है, एक कर देते हैं, दूसरा आप लोग निकाल लीजिएगा। फॉर फर्स्ट पार्ट, फॉर फर्स्ट फिगर, नॉट पार्ट, इसमें लेट कीजिए, लेट बी डी बी आ, या तो दोनों को एक साथ ही ले चलिए, लेट बी डी एंड क्यू आर बी द टू स्लाइड्स which are inclined to the ground at angles of 30 degree and 60 degree respectively. Clear? Now in triangle ABD, अब इसको हटा दीजिए, इसकी जरूरत ही नहीं। इन ट्रायंगल ABD कोमा BAD इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड मत लिखिए, कोमा लगाइए, AB इक्वल्स टू 1.5 मीटर एंड एंगल BAD इक्वल्स टू 30 डिग्री। सारा चीज लिख दिया हमने। अब क्या करना है, हालांकि अब आप यहां देखिए एक ही साइड दिया हुआ है, अगर कोई दो साइड दिया होता तो पाइथागोरस यूज करके तीसरा निकाल लेता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक साइड दिया है और दूसरा साइड देने के बजाय एंगल दे दिया है, तो ये एंगल हमारा काम करेगा। तो हमें क्या करना है, ए बी और बी डी लेना है। बी डी हमारा हाइपोटेनियस है और ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन को हम क्या कहते हैं, साइन। साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। क्लियर है? और साइन 30 क्या होता है, हाफ, इक्वल्स टू ए बी कितना है 1.5 बाय बी डी आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? बी डी को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, बी डी हुआ,
और 1.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, 3.0 मीटर या केवल 3 मीटर लिख दीजिए। तो ये आपका BD आ गया। इसी तरीके से फिर क्या करना है, आगे इन ट्रायंगल PQR और इसमें भी वही करना है, साइन ही लेना है क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आएगा। साइन लेकर के, साइन 60 लेकर के जो कि √3/2 होता है, चलिए कर ही देते हैं, कोमा लगाइए, एंगल QPR इक्वल्स टू 90 डिग्री, कोमा लगाइए, PQ इक्वल्स टू 3 मीटर एंड एंगल PRQ इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब क्या लेना है, अभी बताया, एक तो परपेंडिकुलर ये है और ये हाइपोटेनियस है, तो P और H है, तो P और H है तो साइन लेंगे। साइन कितना, तो एंगल बना रहा है 60, साइन 60 इक्वल्स टू क्या होगा, P/H। तो P हो गया आपका PQ और H हो गया आपका QR। साइन 60 होता है √3/2 इक्वल्स टू PQ कितना है 3 और QR आपको फाइंड आउट करना है। सिंपली क्या हो गया, √3QR इक्वल्स टू 6, क्लियर है। और इस तरीके से QR बराबर हो जाएगा कितना आपका 6/√3। तो 6/√3 ये ठीक नहीं लगता, नीचे में रूट है, तो नीचे में रूट को हमेशा हम हटाने की कोशिश करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। तो ये हो गया 6√3/3, 3 से 2 बार में कट गया और 2√3 मीटर हो गया इसका आंसर। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर आपका अभी यहाँ निकला था। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में मेरे ख्याल में आ गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।